लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लास्ट 2 क्लासेस से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की ही बात कर रहे हैं। क्लास नंबर 26 में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद 27 में हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जो रिएक्शंस हो सकती थी वो पढ़ी। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस की बातें कर रहे हैं। मैकेनिज्म में एक बार बता दूंगा, उसके बाद जितने आगे के डेरिवेटिव्स होंगे, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव को ही इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग, आगे के डेरिवेटिव्स की मैकेनिज्म सेम होंगी। तो एक की हम लोग समझ लेंगे, बाकी के आगे आपको उसी तरीके से आप खुद से कर सकते हैं। पेपर में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, रिएक्शंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इज इट क्लियर? जो मैकेनिज्म पहले दिन पढ़ी थी वो मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा था, वो रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाता है। मैं हर क्लास में इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि रिएक्टिविटी ऑर्डर को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको 6 या 7 एल्डिहाइड और कीटोन दे देंगे और कहेंगे टू व्हाट्स द रिएक्टिविटी ऑफ अमोनिया बताओ। तो हमें पता होना चाहिए कि अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होता है वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है? तो ये बिल्कुल वही है कि रिश्ता वही है, सोच नहीं है। इज दैट क्लियर? जैसे कि अगर हम बात करें, अब जैसे हम बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया एक मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से, और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब लोग याद हो तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, और इसके बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो 160 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, और इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, spp, दैट इज sp3। इज दैट क्लियर? यस सर। केमिकल बॉन्डिंग में अभी बताएंगे तो एक फास्टेस्ट तरीका है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का, जो कि हमारे गुरुजी ने हमें बताया था, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसकी शेप क्या होती है? पिरामिडल होती है। क्या होती है? पिरामिडल। sp3 की वजह से होना तो चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पे है उसकी वजह से होती है पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखिए क्या होता है कि अमोनिया, ये है अमोनिया NH3, इसका एक हाइड्रोजन हटा दें हम लोग और उसकी जगह एक कोई ग्रुप लगा दें Z, कोई ग्रुप लगा दें Z, और यहाँ पर Z जो है वो वेरिएबल का काम कर रहा है कि Z में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स को लेकर आएंगे और उससे क्या बनेगा, इसके डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। इसके क्या बन जाएंगे? डेरिवेटिव्स। क्या मतलब कहने का ये है कि अमोनिया से ही ड्राइव हुए मॉलिक्यूल्स, ठीक, Z को चेंज करते चले जाएंगे और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते चले जाएंगे। अब जैसे कि अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म देखिए, एक बार मैं मैकेनिज्म डिस्कस कर चुका हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बस मुझे ऐड इसमें करना है एलिमिनेशन, कि आखिर एलिमिनेशन हो कैसे। इज इट क्लियर? अदरवाइज आप सिंपल तरीके से बता दूंगा, वन लाइनर भी बताऊंगा, एक लाइन में वाटर निकालिए खेल करते, वो भी बताएंगे हम लोग, वो भी उस पर भी काम करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, हमें पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन के पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये कार्बोनिल ग्रुप है बेसिकली, और ये कार्बोनिल ग्रुप ही जो है आपका, बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है आपका वो क्या है, ये है। हमने कई बार कहा है कि जब अमोनिया और के उसके डेरिवेटिव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं तो वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बिहेव करता है, उसमें दिमाग और कुछ नहीं लगाना है। हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में भी ये बात बताई थी, अभी यूट्यूब पे उसे हम लोगों ने नहीं डाला है, आगे हम लोग उसे डालेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये मॉलिक्यूल होगा। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसकी रिएक्शन कराई थी एल्काइल हैलाइड की, और इसकी भी कराई थी, और इसकी भी कराई थी, 2 डिग्री अमाइन की भी कराई थी, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल एक साथ ही, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे इधर मूव कर देंगे, और ऐसा करने के बाद आप देखोगे कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा NH2Z, और O के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, और एक डाईपोलर इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, और उसके बाद यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसका ट्रांसफर हो जाएगा O के ऊपर,
यहाँ पे आप लिख सकते हो H प्लस ट्रांसफर फ्रॉम N टू O, और देखो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ जाएगा NH Z, और क्या हो जाएगा OH, क्या हो जाएगा OH। इसके बाद क्या होगा, जो वाटर है उस वाटर से आपका H प्लस ये एक्सेप्ट कर लेगा, OH ग्रुप क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद देखो क्या होगा, यहाँ बन जाएगा NH, ये बन जाएगा आपका OH2 प्लस NHZ, और जैसे ही इसके ऊपर प्लस चार्ज आया ये एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो है प्लस चार्ज होल्ड नहीं कर सकता, और उसके लिए इस हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ डोनेट करेगा तो ये एज ए लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, और देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड NZ, डबल बॉन्ड NZ, ठीक है। अगर Z की जगह H होगा तो इसे हम लोग इमाइन बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमाइन। और ये जो इमाइंस होते हैं इनके में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इनके में भी ज्योमेट्रिकल आइसो, इसके भी E और Z फॉर्म, E और Z फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ और यहाँ से हाइड्रोजन वाटर का क्या हुआ, एलिमिनेशन। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। या तो ये पूरी बात आप याद रखिए, जिसका हमारे पास समय नहीं, हमें पेपर में जल्दी नंबर लाने हैं, तो ये समझने के लिए है। पेपर में ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, रेयरली कभी आता। सीधे सीधे आप ये याद रखिएगा कि जब हम लोग इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से कराएंगे, कहाँ में आपका ये NH2 NZ, तो सीधे सीधे यहाँ से वाटर निकाल दो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है, यू विल गेट द आंसर। तो या तो ये कर लो या तो वो कर लो, जो तुम्हारी इच्छा हो कर लो। तुम्हें PhD करनी नहीं है, नंबर लाना है। तुम यहाँ कौन सा PhD करने वाले हो, केमिस्ट्री से, जिसको करना है वो करेगा। तुम अपना नंबरों पर फोकस करो, सीधे इससे प्रोडक्ट मिल जाएगा, 4 नंबर मिलेंगे। जल्दी नोट करो। अब इसमें आपको जो है ये देखना होगा कि पीएच जो रहता है ना, इस रिएक्शन का पीएच एसिडिक ही रहता है। लगभग इसका पीएच जो चलेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 या 5 के अराउंड चलेगा। तो ये लगभग एसिडिक माहौल में ही रिएक्शन होती है, ठीक है। अब जैसे अब हम लोग एक एक करके जो है एक जेड की वैल्यू बदलें और बदल बदल के देख लेंगे क्या हो रहा है। लेकिन आप बदल बदल के जब देखेंगे तो पूरी मैकेनिज्म नहीं बताएंगे साहब आप, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर रिएक्शन की मैकेनिज्म बताते हैं और फिर तुम बोर भी हो जाओगे, फिर उसमें सीख नहीं पाओगे। तो देखो, अगर हम लोग जेड की जगह एच लें, पहली रिएक्शन है कि जेड की जगह क्या ले लें, एच ले। जेड की जगह अगर आप एच ले रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप अमोनिया ही ले रहे हो। आप क्या ले रहे हो, अमोनिया की बात कर रहे हो। दिस इज अमोनिया। देखो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं H2N H से, सिंपल क्या होगा, वाटर निकल जाएगा यहाँ से, और वाटर निकलने के बाद बन जाएगा आपका क्या, C डबल बॉन्ड NH, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमाइन। अगर आप लोगों को याद हो तो इमाइन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, इसी चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, डाइबल में पढ़ा था और स्टीफन में पढ़ा था। डाइबल में पढ़ा था, स्टीफन में पढ़ा था, ठीक है। ये पहली रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन है, अगर जेड की जगह क्या ले लो आप, आर ले लो। तो जेड की जगह अगर आर ले लोगे तो H2N R, और इसे बोलते हैं, इसे हम लोग शिफ्ट बेस बोलते हैं, शिफ्ट बेस। और इसकी अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं C डबल बॉन्ड O प्लस H2N R से, फिर से वैसे ही वाटर निकल जाएगा
और क्या बन जाएगा NR। इसे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीसरा है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट है, जेड की जगह अगर हम लोग क्या ले लें? OH ले लें तो हमें मिल जाएगा H2NOH, और इसे बोलते हैं हम लोग क्या? हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब देखो क्या होगा, C⋯O की रिएक्शन अगर आप कराते हो H2NR से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा ऑक्सीजन। क्या बात है, आप लोगों ने खुद से सोचने की शक्ति डेवलप कर दी। वेलकम टू इवोल्यूशन। यहाँ OH आएगा, बहुत बढ़िया। चार्ल्स डार्विन आपसे खुश होंगे, ये लोग आगे बढ़ रहा है, मेरी थ्योरी को सही कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन। समझ में आया तुमको? टेक्निकल जोक था ये। 28 समझ में आया? देखो, अगर हम लोग क्या करें, जेड की जगह क्या ले लें? NH2 ले लें। जेड की जगह क्या ले लें? NH2 ले लें, तो क्या बन जाएगा? हाइड्राजाइन। और फिर हाइड्राजाइन के डेरिवेटिव्स हैं। अब इसमें जो मैंने ऑक्सिजन आपको बताया, उस ऑक्सिजन पे सवाल आता है। ऑक्सिजन पे जो है सवाल आता है, उस पे उसको ध्यान दीजिएगा। एक तो ये तीसरे नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हाइड्राजाइन वाले सारे इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी, उसके ध्यान रखना है हम लोगों को। फोर्थ में हम लोग क्या करें, जेड की जगह ले लें NH2, तो बन जाएगा NH2 दैट इज हाइड्राजाइन। देखो क्या होता है, C⋯O की रिएक्शन जब आप हाइड्राजाइन से कराते हो तो हमें क्या मिल जाएगा? हाइड्राजोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हाइड्राजोन। दैट इज C⋯O N NH2। ठीक है, इसका भी हम लोगों ने वुल्फ-किश्लर में दिया था, जब यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाती थी और H2 आ जाता था। यहाँ पर भी से हमें होल्ड करना, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल हम लोगों ने यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब जो डेरिवेटिव्स बनाने हैं वो इसी के बनाने हैं, हाइड्रोजाइन के डेरिवेटिव्स बनाने हैं। तो ये जो NH2 लिया था, इसका एक H हटा दो और उसकी जगह बेंजीन ले आओ, दिस। तो ये क्या बन जाएगा? फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा? फिनाइल हाइड्रोजन। लाइक दिस, NH and this is phenyl हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम लोग इसे अगर रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। बहुत ही सिंपल बात है, NH2N NH, और फिर आपकी बन जाएगी बेंजीन, दिस, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा? वाटर निकल जाएगा। हम सीधे एलिमिनेशन पे ही फोकस दिखा रहे हैं, बाकी प्रोसेस पूरा हुआ है अंदर के साइड। आपको मैकेनिज्म मैंने बताया है, तो आपको वो बात याद होनी चाहिए। ये बन जाएगा आपका फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन। अगर हम लोग क्या करें कि अब इसमें फिनाइल में NO2 ग्रुप लगा दें, फिनाइल में क्या लगा दें? NO2 ग्रुप लगा दें। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 5वां नंबर था, फिर ये 6ठा नंबर होगा। देखो क्या होगा, अगर आप जेड की जगह ले लें क्या? बॉन्ड NH, दिस इज बेंजीन, एंड दूसरे पे और इस पे NO2 लगा दें। ठीक है, क्या लगा दें? NO2 लगा दें। जब ऐसा करोगे तो बन जाएगा H2N NH बेंजीन, और ये हो जाएगा आपका NO2। अब ऐसा करने से हुआ क्या जी? हुआ ये कि 1 2 3 4
5 6 ये बन गया हमारा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन, और इसी को बोलते हैं 2,4 DNP या 2,4 DNP। और 2,4 DNP टेस्ट, इनके कलर्स जो होते हैं वो रेड, ऑरेंज, इनके डेरिवेटिव्स येलो भी हो सकते हैं। और जो आपका 2,4 DNP टेस्ट है वो एल्डिहाइड और कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर को जानने के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ही भारी वर्ड है, आपको समझ नहीं आएगा, मैं इसको सस्ते में करता हूँ। बेसिकली C डबल बॉन्ड O के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। 2,4 DNP टेस्ट टू डिटेक्ट कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज C डबल बॉन्ड O। क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जब एडवांस के, खास करके कि एक ही इससे कराते हैं, ये कलर आता है, वो होता है, तो फिर उसमें ये बातें पता चलती चली जाएंगी कि इससे तो ये पता, अच्छा ये वाला ग्रुप है, फिर ये वाला ग्रुप है। हाइड्रोफॉर्म जब टेस्ट करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत भारी वर्ड हो जाएगा, वो कहाँ समझ में आएगा। Z इक्वल टू फिजिक्स की NCERT हो जाएगी फिर C डबल बॉन्ड O। फिजिक्स की NCERT बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों को खुद समझ में नहीं आती है ना, तो उनको इग्नोर कर देते हैं। कई सारे टीचर्स उसको क्रिटिसाइज करते हैं। भाई आपको अपने बेसिक सही करने हैं, फिर पढ़िए NCERT। मतलब ये विडम्बना है कि NCERT बेसिक बुक है, उसको पढ़ने के लिए पहले बेसिक सही करो। भाई 12th की तो बुक है वो बहुत स्टैंडर्ड बुक से उठाई गई है, बहुत दिमाग वालों ने बनाया है, तो कम दिमाग वालों को नहीं आती समझ। उसके ऊपर बहुत सारे मीम बन गए हैं जब से सोशल मीडिया आगे बढ़ा है, तो फिजिक्स की NCERT में बहुत सारे मीम है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2,4 DNP हाइड्रोजन 2,4 DNP हाइड्रोजन। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक, देखिए अब जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका और आखिरी रिएक्शन है, और वो है आपकी क्या, सेमी कार्बोनेट के साथ। किसके साथ, सेमी कार्बोनेट के साथ। तो हटा दें इसे। यस सर। 7th रिएक्शन है और वो है आपकी सेमी कार्बोनेट के साथ। और अब क्या करेंगे हम लोग, Z को हटाकर क्या लगाएंगे बताइए, NH2CO NHC डबल बॉन्ड O NHC डबल बॉन्ड O NH2 ये लगा देंगे। ठीक है, तो और जब इसको बनाओगे तो क्या बन जाएगा, NH2NH, ये ज्यादा नहीं लग गया, एक ज्यादा नहीं है, NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये है हमारा कार्बाजाइड। ये क्या है हमारा, सेमी कार्बाजाइड। अब इसमें बड़ा खेल है, इसमें खेल ये है कि अब NH2 ग्रुप 2 लगे हुए, NH2 ग्रुप 2 लगे हुए, तो अब सवाल इसमें ये भी पूछा जाता है कि किस साइड से अटैक होगा। तो याद रखना, जो C डबल बॉन्ड O से दूर है वहां से अटैक होगा, इससे अटैक होगा, इससे अटैक नहीं होगा, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और इसमें हमारे लोन पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में चला गया। कहाँ चला गया है, रेजोनेंस में चला गया है, किसके साथ, इसके साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ। तो इसकी वजह से रेजोनेंस हो रहा है, तो ये लोन पेयर स्टेबल ही नहीं है, फ्री ही नहीं, घूम रहा है, इधर से उधर घूम रहा। तो आपके लिए सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल जो है ये है, और मैंने आपको हेलोजन केम्स एंड हेलोजन्स में पढ़ाया है। स्ट्रॉन्ग बेसेस आर
गुड न्यूक्लियोफाइल्स। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो गुड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। इज दैट क्लियर? तो देखो क्या होगा, फिर क्या बनेगा, इसको ध्यान देना, क्योंकि पेपर में वो लोग पलट के लिख के दे देते हैं, तो लोग सीधे ऐसे मिलाते हैं और पहला ही ऑप्शन होता है खेला हो जाए। C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन कराएंगे H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2 से, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O NH2, और ये क्या बन जाएगा, सेमी कार्बाजोल। एक चीज मैं बात कर रहा था कि आजकल जो मैं बच्चों में देख रहा हूँ कि जैसे कि क्या है कि अपने दोस्तों से, जैसे कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने दोस्तों को भी लेके आगे बढ़ना है, ये चीज सोच होनी चाहिए। मतलब आजकल की दुनिया में कलयुग जो चल रहा है, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि लोग दूसरे के सक्सेस से इंस्पायर्ड नहीं हो रहे हैं, सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, उनसे जेलसी रख रहे हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाले हैं। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना, हम भी आगे बढ़े, हमारा दोस्त भी आगे बढ़े, हम भी मेहनत करें और कोशिश ये करें कि हमारा दोस्त भी कोशिश मेहनत करे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप इंडियन टीम को इस समय फॉलो कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली। तो अगर आप विराट भाई को देखिए, तो विराट भाई अगर किसी का विकेट मिलता है, मोहम्मद शमी को जितनी खुशी नहीं होती, विराट को खुशी होती है, और इसीलिए वो सक्सेसफुल है। तेंदुलकर को देखिए, धोनी को देखिए, धोनी से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, उसने अपनी पोजीशन विराट को दे दी इंडियन टीम को जिताने के लिए, क्योंकि कोई फिनिशर नहीं था। तो धोनी के 18,000 19,000 रन होते अगर वो तीसरे पे नंबर पे खेल रहा होता। बेचारा बड़ी मुश्किल से तो उसके 10,000 रन बने, ऐसा लग रहा था उसके पहले ही रिटायर हो। तो हमें जो है आगे बढ़ना है, लेकिन उससे क्या होगा ना कि आपका जो रोल है, खास करके जो डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, वो केवल ये नहीं घर वालों को पैसे कमा के भर देना है, सोशल इम्पैक्ट भी होना चाहिए। आपसे इंस्पायर्ड हो लोग, हमें अपने दोस्त के सक्सेस से इंस्पायर्ड होना है, उसको सेलिब्रेट करना है, ना कि उससे जेलसी करनी है, जलना है, ये नहीं करना। क्योंकि जो जलेगा किसी से वो नहीं आगे बढ़ सकता। ये बिल्कुल 100% सत्य है, और ये चीज़ महाभारत में भी हुई है, अगर तुमने देखी हो तो। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में भर लो। एक चीज़ होती है, कई बार क्या होता है कि सब लोग मेहनत करते हैं, कई बार किसी को मेहनत का फल कुछ कम मिलता है, कुछ ज़्यादा मिलता है, और वो ज़रूरी है, वो उस समय नहीं मिलेगा लेकिन आगे मिलेगा। ऐसा नहीं, हम लोगों को आज की जनरेशन में एक इशू हो गया, जो 2020 के बाद पैदा जेनजी जो आई है, इनके दिमाग में हो गया है। वो अश्लील ग्रोवर का एक देखा होगा कि वो चल रहा है, वायरल चल रहा है, कि तुम सालों को ये लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो। ये प्रॉब्लम है, कुछ नहीं जानते भैया तुम। ये 2000 के बाद पैदा हुए, इनको लगता है कि ये सब जान गए, सारा ज्ञान है इनको। वो पापा मम्मी को बोलते रहते हैं कि आप नहीं समझेंगे, आप नहीं, तुम भैया तुमको इतना बड़ा कर दिया, इतने साल से सर्वाइव कर रहे हैं, तुम 16 साल के हो, तुम सर्वाइवल में तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही है, तुम टेंशन में जी रहे हो, 50-60 साल से जिंदगी निकाल दी है। अब बिना टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ें बहुत नहीं थी उनके पास, तो भी निकाल दी हैं, और हम उनको कह रहे हैं कि आप नहीं समझो, आप नहीं समझ पा रहे। ये अलग दर्द है। तो बहरहाल ये सब बातें अलग हैं। मैं ये चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट हो वो किसी से जेलसी नहीं रखें, बिल्कुल भी। हमें दूसरे के सक्सेस को सेलिब्रेट करना है, उससे सीखना है कि यार उसके आ रहा है, मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, और जिनके आ रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें, अपनी स्टडी को शेयर करें कि यार कैसे आप कर रहे हो। वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई पुराने ज़माने में जो चीज़ें चलती हुई आई वो ऐसे तो आई ना, लोगों ने ट्रांसफ़र करते चले गए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। अब कई लोग हैं कि कोई एक स्पेशल चीज़ आती है, वो आगे वालों को दिया है, मर गए, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? तो अगर आप जैसे किसी के नंबर आ रहे हैं तो वो अपने बात को बताए, अभी दूसरे वाले को सुनना भी पड़ेगा। अब इसमें ये नहीं कि ये तू मेरे को ज्ञान दे रही है ये भी आजकल चलता है। भाई ये नहीं कि सब कुछ पता हमें, तो ये नहीं करना है कि भैया अगर वो कुछ तुम पूछ रहे हो, और जो ज्ञान, बस कलयुग में ये काम जरूर करना कि जब तक कोई मांगे ना तो ज्ञान भी नहीं देना। कि जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उसको रिक्शे वाले को ढूंढ ढूंढ के बता रहे क्या कर रहा है, ऐसे कर रिक्शा ही चलाएगा, नहीं तो ये नहीं करने का। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है तो उसको बता दो, नहीं पूछ रहा तो ठीक है, शांत रहो, लेकिन सेलिब्रेट करिए चीज़ों को मस्त। जैसे अब देखो विराट कोहली, रोहित शर्मा,
बस पब्लिक को है कि लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा। उस लेवल पे वो लोग इसीलिए हैं क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है, वो अपने गेम पे ध्यान देते हैं और टीम को जिताने पे ध्यान देते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया वालों को जिनको व्यूअरशिप चाहिए, उनके पास कोई काम धाम नहीं, कंटेंट नहीं है, तो फर्जी के उनकी लड़ाई करवाते रहते हैं बैठे बैठे। और एक इंडिया में न्यूज़ चैनल वाले हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो सीरियल है, बिल्कुल सीरियल चल रहा है इनका। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जेलसी बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, और आज नहीं तो कल आप बहुत ही ज़्यादा आगे जाने वाले हैं, ये 100% श्योर है। लेकिन जो इंसान किसी से जलेगा वो नहीं कर सकता। ये बिल्कुल टैगलाइन अपने लाइफ में आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए, क्योंकि अभी तो बिगिनिंग है, अभी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अभी तो बहुत पैसा आने वाला, अभी गर्मी बढ़ेगी, फिर एसी कूलर, फिर एसी में गर्मी आ रही है, यू नो मी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। देखिए जैसे कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करा दें, CH3CHO, इसकी रिएक्शन करा दें अमोनिया से। जैसे कि हम लोग साइक्लोपेंटेनोन की रिएक्शन करा दें हाइड्राजाइन से, आपका H2N NHC डबल बॉन्ड को, सॉरी कुछ इस तरीके से NH2। अगर हम लोग जो है साइक्लोपेंटेनोन की रिएक्शन करा देते हैं DNP से, H2NNH, this NO2, और क्या बोलते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन पे बहुत सवाल आए हैं, दिस इज एसिटोफिनोन, इसकी रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोक्सिलामाइन से, कर लीजिए H2NOH। पूरे दिन इस पे क्वेश्चन किया जा सकता है क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन अलग, तो और इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है कि कुछ चेंजेस करने, कुछ करने नहीं है, तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप करते रहिए। बेंजोफिनोन है, बेंजोफिनोन की रिएक्शन अगर हम कर देते हैं, आपका हाइड्रोजाइन रहेगी, हाइड्रोजाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजाइन से। ये चार तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर बहुत सवाल आते हैं, करिए। देखिए इधर यहाँ से आपका NH2 निकलेगा, तो इसको आप कुछ ऐसे लिख लीजिए NH2NH, वाटर निकल जाएगा। इसमें ये देखो मेरी वाली गलती कर रहे हो, मत कर, हाँ यही गलती नहीं करनी है, देखिए यहाँ से निकालना है, पहला ही ऑप्शन होगा, यहाँ से निकालना है, फिर यहाँ से निकालना है, और फिर यहाँ से निकालना है, ऐसे करना है। देखो क्या बनेगा, बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, और बन जाएगा NHC डबल बॉन्ड O NH2, और बन जाएगा डबल बॉन्ड M NH, और बेंजीन के सेकेंड और फोर्थ पे NO2 लग जाएगा। ये है हमारा आपका C डबल बॉन्ड O था, और CH3 है एसिटोफिनोन से, तो डबल बॉन्ड NOH लग जाएगा लाइक दिस, और बेंजोफिनोन से कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यही सवाल जो है, अब कई लोग हैं कि सोचेंगे अलग से लेक्चर नहीं लिया, क्वेश्चन यही क्वेश्चन आते हैं भाई, जो कोई एग्जांपल में डिस्कस कर रहे हैं सारे जेईई और नीट के बोर्ड के क्वेश्चन हैं। अब इसमें अलग से 1 घंटा और बर्बाद करने की क्या जरूरत है, तो इतने ही सवाल आते हैं, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी श्रद्धा होगी तो और कर लेंगे।
ठीक है। सर एक बेंजीन। अच्छा यहाँ पे बेंजीन रह गए, करो। और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए बेंजल डाइड पे बहुत सवाल आया होगा कि बेंजल डाइड की हम लोग करते हैं, अगर ऐसा करते हैं बेंजल डाइड की सभी से करा देते हैं, तो एक तरीके से सारी रिएक्शंस भी रिवाइज हो जाएंगी और क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। देखिए ये हमारा बेंजल डाइड में बार बार अब नाम नहीं लिखूंगा, कई बार लिख चुका हूँ। दिस इज बेंजल डाइड। बेंजल डाइड की रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं अमोनिया से, फिर आपका करा देते हैं NH2CH3 से, फिर करा देते हैं NH2 से, फिर करा देते हैं NH2NH और बेंजीन, और फिर करा देते हैं NH2NH और ये बेंजीन के दूसरे और चौथे पे NH2, और फिर करा देते हैं सेमी कार्बोनाइड से NH2। इसकी रिएक्शन करा लीजिए तो लगभग सारी रिएक्शन हो जाएगी। 1 2 3 हाइड्रोक्सिल अमाइन वाली रहेगी ना, हाँ। H2NOH से करा देते हैं। इस पे तो मुझे ऐड करना है इनको। लाइक दिस, ऐसे ही कर लो भाई, प्लस प्लस कुछ ऐसे कर सकते हैं, ये सारे प्लस में है, ठीक है। Yes. लेकिन प्रोडक्ट सबके अलग अलग बनेंगे, प्रोडक्ट सबके अलग अलग बनेंगे, और इससे पूरा का पूरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिवाइज हो जाएगा। लिख देता हूँ बेंजीन डाइड, नहीं तो फिर बाद में तुम कहोगे ई का है। तो क्या बनेंगे प्रोडक्ट, वैसे मन तो नहीं कर रहा था लेकिन अगर लिख देना, देखो CH डबल बॉन्ड NH, क्योंकि कई बार लिख चुका ना तो बार बार वही CH डबल बॉन्ड NH CH3, फिर बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड NH NH2, CH डबल बॉन्ड सर ये जो NH नहीं आएगा सर, उसके ये बाद N आएगा, NH नहीं आएगा, N आएगा, वो सही है, यहाँ N आएगा, NH, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी ही 3 होती है, और नाइट्रोजन जब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा तो इसको प्लस चार्ज लेना पड़ेगा, डबल बॉन्ड NH, और ये हो जाएगा आपका NO2, और ये हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड N। देखो मैं फिर से गलती कर रहा हूँ, हमें इधर से लगाना पड़ेगा NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो जाएगा, और फिर बन जाएगा आपका दिस इज CH डबल बॉन्ड N और OH, NH3 आएगा, और यहाँ पर NH3 है। बहुत सही, क्या बात है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, अच्छा लगा मुझे। मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से प्रेजेंट है, ऐसा तो नहीं कि मतलब फिजिकली प्रेजेंट है और दिमाग में कोई और ही चल रहा है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। फिर तो ये हो गया फाइनली, जो है एक टॉपिक ओवर हो गया है। और क्या बोलते हैं कि अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग या तो एसिडिक नेचर पढ़े या तो फिर पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस पढ़े। तो मैं तो यही कहूँगा पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन पढ़ते हुए क्लोज करते हैं हम लोग एसिडिक से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो भी है, ये भी है। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कर लेंगे, ज़्यादा है नहीं, जल्दी खत्म हो जाएंगी।
एक क्लास में वो खत्म हो जाएगी, एक क्लास में वो क्या नाम है आपका एसिडिक वाला खत्म हो जाएगा। और फिर एसिडिक अगर मैं यहाँ पे ले लूँगा तो डिटेल में ले लूँगा, फिर जीओसी में काट लूँगा, जीओसी में निकालूंगा उसे। एसिड वाला यहीं पे पढ़ लेंगे और बेसिक वाला अमाइन से पढ़ लेंगे। तो थोड़ा बहुत जो चीज़ें रह जाएंगी वो हमको कर लेंगे, डिटेल में ही चले जाएंगे। अब एक ही जगह पढ़ लो, इतना समय नहीं है। मेन फोकस रिवीजन पे करो, जो मैंने आज बात समझाई है उस पर भी ध्यान दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।